Welcome students. Again we are here for revision lecture of polymer. पॉलीमर का रिवीजन लेक्चर हमारा चल रहा है. रिवीजन लेक्चर जो भी है उसमें मैंने आपको कहा है कि रिवीजन लेक्चर में थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. रिवीजन हम बहुत अच्छे से और जल्दी फटाफट से कर सकते हैं. तो टेक्स्ट बुक प्लीज़ वहाँ पे लेके बैठो. नहीं लिया है तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक यहाँ पे लेके बैठ जाओ. जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो आपके पास नोट्स निकालने के लिए कुछ होना चाहिए. टेक्स्ट बुक सामने होना चाहिए. अंडरलाइन कर लो टेक्स्ट बुक में जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ. सो लेट अस बिगिन विद द एडिशन पॉलीमर के प्रिपरेशन मेथड. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स जो है वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ये जो इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर है उसमें एक क्वेश्चन आपको हमेशा से याद रखना है वहाँ पे कि मोनोमर यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस टू टेक्स प्लेस. ये पूरे कंडीशंस आपको याद रखने ही पड़ेंगे बिकॉज जितने भी एडिशन पॉलीमर यहाँ पे मैं अभी ले रही हूँ या पहले भी हुए हैं तो उसमें भी कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि कैटलिस्ट क्या हुआ है, यूज़ हुआ है. सो अगर वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ हुआ है तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट कैटलिस्ट पे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि एक कोई तो भी मोनोमर वहाँ पे दिया जाएगा, इससे ये पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है. और जो स्पेसिफाइड कैटलिस्ट है ना उनके बारे में तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना ही है, वो मैं बताते जाऊँगी आपको. सो लेट अस बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर में एक्चुअल में आपको 3 हैं वहाँ पे दिए हुए. पॉलीइथाइलिन एक है, ठीक है, पॉलीइथाइलिन है. दूसरा दिया हुआ है आपको पैन दैट इज़ ऑर्लॉन जिसे कहा जाता है, एक्रिलान भी उसे कहा जाता है. और थर्ड जो दिया है वो पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. ये जो पॉलीमर है ये पॉलीमर वहाँ पे दिए गए हैं 3. बट उसमें से आपका जो इथीन है, पॉलीथीन है, ये पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, LDPE एंड HDPE. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे आपको पूछे जा सकते हैं. आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा ही, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ये ले रही हूँ तो टेक्स्ट बुक सामने है और आपको पेज नंबर 539 निकालना है. पॉइंट्स में यहाँ बताते जाऊँगी आपको. सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है CET पॉइंट ऑफ व्यू से. सो चलो हम देखते हैं अब यहाँ पे पॉलीथीन के बारे में. पॉलीथीन है, पहले ही हमने यहाँ पे लिखा है कि मोनोमर कौन सा है यहाँ पे बच्चों, मोनोमर है इथीन. इथीन मोनोमर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. इथीन मतलब पता है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथाइलिन भी उसे कहा जाता है, ठीक है. एसिटिलीन एंड इथाइन इज़ अ डिफरेंट केस. आई एम टॉकिंग अबाउट इथाइलिन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इथीन. डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है वहाँ पे, मतलब हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, इथीन है, ठीक है. अब LDP लो डेंसिटी पॉली इथिलीन. लो डेंसिटी पॉली इथिलीन में क्या है, क्या क्या करना पड़ रहा है आपको कि किस तरीके से आप वहाँ पे प्रोसीजर को आगे बढ़ाओगे. सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे जैसे ही इथीन जो है, इथीन में जैसे ही आपने देखा है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड वहाँ पे वीक होता है, ये हमें पता है. तो वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, दूसरे इथीन मोलिक्यूल भी वैसे ही करेंगे. सो एक आपका एक चेन वहाँ पे फॉर्म होगा. बट यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही सपोज़ मैंने आपको कहा कि यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 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 यहाँ पे CH2. तो यहाँ पे ये बीच वाला जो कोई मतलब एक कार्बन है, तो इस कार्बन के वहाँ पे आपको दिखाई देगा. आपका टेक्स्ट बुक आपको अगर अच्छे से आपने देखा है तो आपको समझ में आएगा कि बीच वाला जो कार्बन है ना, वो बीच वाला कार्बन दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे लिंक दिखा रहा है. मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास अगर CH2 और CH3 ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है उसी केस में, उसी फॉर्मेशन में. तो क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो है, ये फ्री रेडिकल यहाँ का, अब ये हाइड्रोजन हम इस तरीके से दिखा सकते हैं. यहाँ का एक हाइड्रोजन का एक जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉट. तो इस तरीके से यहाँ पे एक ब्रांचिंग फॉर्म हो जाती है. ये जो पूरा यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और वहाँ पे
एक ब्रांचिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई लिखना नहीं है वहाँ पे कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। पॉइंट्स विच आई एम गिविंग टू यू अबाउट LDPE एंड HDPE, दोज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, हीटिंग करना पड़ता है इथीन को हम हीट करेंगे लगभग 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा रखना पड़ता है। कई टेक्स्ट बुक में तो 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे दिया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ होगा एज अ कैटलिस्ट। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम देखते हैं ना कि मोनोमर कौन सा यूज़ हुआ है, वैसे ही कौन सा कैटलिस्ट वहाँ पे उस प्रोसीजर के लिए यूज़ हुआ है वो भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। सो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ अ ब्रांच पॉलीमर। ये क्या है, यहाँ पे ब्रांच पॉलीमर है, बिकॉज बीच में जो भी एक हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे हो जाता है एंड वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फिर वहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। ये ब्रांच पॉलीमर है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर यू विल गेट 1 डिग्री फ्री रेडिकल, अगर आपको 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिला है तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल में। ऐसा क्यों होगा, ये आपको पता है। फ्री रेडिकल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी आप इंडक्टिव इफेक्ट से या हाइपर कॉन्जुगेशन से आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये चीज़ आपको पता भी है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल अगर फॉर्म होता है तो वो 1 डिग्री नहीं रहेगा, वो तुरंत 2 डिग्री फ्री रेडिकल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है बेस्ड ऑन इट्स स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि LDPE जो होते हैं, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो होते हैं। अब लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट भी वहाँ पे कम है। और लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो होते हैं वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, और दूसरी बात मैकेनिकली बहुत वीक होते हैं। इसलिए LDPE लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इंसुलेशन के जो मटेरियल होते हैं उसमें हम लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन का यूज़ करते हैं। सो ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट कि यहाँ पे लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है ये आपको समझना होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे इस तरीके से एक चेन है और बीच में ही ब्रांच फॉर्म हो रही है, इस तरीके से चेन है, ब्रांच फॉर्म हो रही है, इस तरीके से चेन है, ब्रांच फॉर्म हो रही है, तो मैंने पहले भी आपको कहा था, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में जहाँ पे ब्रांच पॉलीमर की हम बात कर रहे थे, ब्रांचिंग जहाँ पे बढ़ जाती है ना, वहाँ पे देखो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्टिकुलर पॉलीमर इज ऑल्सो इंक्रीजेज, सो इट लोअर्स इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। सो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन मतलब वॉल्यूम ये काफ़ी अच्छे से ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग के लिए काफ़ी वॉल्यूम लगेगा। आप खुद ऐसे देख सकते हो कि सपोज़ ये मॉलिक्यूल एक ऐसा है, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम इन दोनों ने जो ऑक्यूपाई किया है वो बहुत ही कम है, ठीक है। बट अगर मैंने कहा कि ये जो है ये ऐसा ही रहा, बट ये अटैचमेंट इस तरीके से आ गई, आप खुद देखो कि कितना वॉल्यूम यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई किया, कितनी स्पेस यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई की। सेम केस हैपन्स विद द ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में डेंसिटी कम क्यों होती है, बिकॉज वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाता है, वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई करते हैं वो बढ़ जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रांचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकली इनर्ट एंड मैकेनिकली वीक। मैकेनिकली बहुत ही वीक है और केमिकली इनर्ट है, ये बहुत हमारे काम की चीज़ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, LDPE जो होते हैं उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों, हम LDPE को यूज़ करते हैं, जो इंसुलेशन टेप्स वगैरह होते हैं उसमें हम LDPE का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो यूजेस जो होते हैं वो यूजेस एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि LDPE है, HDPE है, चाहे जो भी पॉलीमर है पूरे टॉपिक में, जो भी पॉलीमर्स आपको दिए हुए हैं वो पॉलीमर्स के यूजेस आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कई बार ये भी सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि डैश पॉलीमर इज़ यूज्ड इन सर्टेन पर्पस। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वहाँ पे यूज़ होगा। अगर आपको किसी ने पूछ लिया यहाँ पे कि इंसुलेशन टेप्स, इंसुलेशन फॉर केबल्स है, पैकेजिंग बैग्स है यहाँ पे, ठीक है, दिया है मेकिंग टॉयज़, उसके लिए HDPE यूज़ होता है या LDPE, तो आपको बोलना चाहिए कि LDPE वहाँ पे यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है ये देखो, ये प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करो। केमिकली इनर्ट है एंड मैकेनिकली वीक है। अगर मैकेनिकली वीक है तो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि
मैकेनिकल ज़्यादा वर्क होगा तो उस जगह पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मैकेनिकली ये काफ़ी वीक है। जैसे हम उस पर कुछ स्ट्रेस देते हैं, उस पर कुछ ऐसे मार देंगे तो ये जो केबल्स होती है देखो उस पर उसका जो कवरिंग है ऊपर का वो निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैकेनिकली these particular LDP materials are weak in nature, chemically they are inert. So these are some points which we have to remember about LDP. Moving towards HDP. Now what is HDP? What is full form of HDP? High density polyethylene. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, यहाँ पे H है मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन इज़ अ लीनियर पॉलीमर, बिल्कुल ऐसा लीनियर पॉलीमर है वो। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या है कि एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अटैच्ड है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। सो अगर ये लीनियर पॉलीमर है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सोचो, पॉइंट्स पढ़ने से पहले हमें खुद को पता आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी उनकी? ज़्यादा होगी, बिकॉज वॉल्यूम कैसा होगा उनका, उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कैसे होगा? कम होगा। सो यहाँ पे इसे कहा जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ये पॉइंट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें HDPE में। कैटलिस्ट देखो, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है। नाउ ये जो कैटलिस्ट है ना बच्चों, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट एग्जैक्टली क्या है? टिटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। ये क्या है? ये टिटेनियम या टाइटेनियम आप बोलो, वॉट एवर इट मे बी द प्रोनाउंसिएशन, डजेंट मैटर, बट TiCl4 वहाँ पे होगा प्लस C2H5 थ्राइस Al, मतलब क्या है ये? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड जो है उनका यहाँ पे वो मिक्सचर होता है, उसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। अब ये नेम कहाँ से आया, क्या आया, ये हमें लेना देना नहीं है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं पॉइंट्स पे, ठीक है। सो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है ये यूज़ होता है इन द प्रिपरेशन और फॉर्मेशन ऑफ HDPE। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में ये यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 373 केल्विन टेम्परेचर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ होगा। यहाँ पे ज़्यादा था LDPE में, यहाँ पे कम है। 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर देखो कितना था, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट व्हेन यू यूज़ दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, आप जैसे ही यूज़ करते हो वहाँ पे प्रेशर जो है वो काफ़ी ड्रॉप डाउन हो जाता है, एंड इट ड्रॉप्स डाउन अबाउट टू अबाउट 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो हुआ है चेंज प्रेशर में, यहाँ पे इतना लगेगा प्रेशर 1000 to 2000, यहाँ पे 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ LDPE एंड HDPE। तो यहाँ पे क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की वजह से यहाँ पे ये होता है कि प्रेशर जो हमें लगने वाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HDPE वो बहुत ही कम लगता है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये मैंने दिया है कि इथीन जो है वो इथीन डायरेक्टली वहाँ पे पॉलीथीन में कन्वर्ट नहीं होता। इथीन जो होता है पहले उसका वहाँ पे टिटेनियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बिकॉज Ti ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा है कि ये क्या वहाँ पे फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म कर सकता है। हेंस दिस पर्टिकुलर HDPE पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। ये किस तरीके का पॉलीमर कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमर कहा जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, सो कहाँ पे यूज़ होगा ये? बॉटल्स है, जार्स है, देन आप बोल सकते हो बकेट्स है, ड्रम्स है, इवन पाइप्स है, उसमें ये यहाँ पे यूज़ होगा। HDPE का इस्तेमाल जहाँ पे कहाँ पे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा, डेंसिटी भी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो थोड़े से हम ये बोल सकते हैं कि हेवी वर्क जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे, जैसे आप पाइप्स हैं, पाइप्स में भी HDPE का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई डेंसिटी वहाँ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। सो ये फर्स्ट
एडिशन पॉलीमर हमने देखा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन पॉलीमर में यही एडिशन पॉलीमर ऐसा है कि जिसके बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और काफ़ी सारे चांसेस है उनको कि क्वेश्चन पूछने के लिए। सो प्लीज़ मेक द नोट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। At least if you don't want to make the notes in your notebooks, then just cross check the textbook। टेक्स्ट में वो देखो, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बिकॉज इट इज़ अ रिविजन, इट इज़ नॉट अ रेगुलर और रूटीन लेक्चर ऑफ पॉलीमर। ठीक है, इट इज़ अ रिविजन लेक्चर ऑफ पॉलीमर, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव विथ मी। ठीक है, अब हम बोलेंगे आगे का जो एडिशन पॉलीमर है ऑर्लॉन के बारे में। ऑर्लॉन ये जो नाम है ना, ये हम लोग बहुत बार देखते हैं, लाइक हम लोग जब ब्लैंकेट्स वगैरह ख़रीदते हैं, ठीक है, वुलन मटेरियल जैसा कुछ हम खरीदते हैं वहाँ पे, तो ऑर्लॉन जो है ये नाम बहुत बार सुना है। इवन हम ये बोल सकते हैं कि घर में जो हम तकिया यूज़ करते हैं ना, कि पिलोज़ जो होते हैं, वो पिलोज़ पे भी एक जब प्लास्टिक कवरिंग होता है तो उसमें ऑर्लॉन ऐसे इस तरीके से नाम आता है। जो इस तरीके से हम ब्लैंकेट्स या मैट्रेसेस यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऑर्लॉन मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है। सो एग्जैक्टली वहाँ पे ऑर्लॉन है क्या, ये हमें समझना है। ऑर्लॉन के 3 नाम हैं यहाँ पे, पैन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ऑर्लॉन, ये तो मैंने अभी कहा, एंड एक्रिलान ये भी तीसरा उसका नाम है। याद रखो तीनों भी मतलब एक ही है। ठीक है, पैन, ऑर्लॉन या एक्रिलान का जब प्रिपरेशन करना है, प्रोडक्शन करना है, उसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं पेरोक्साइड हम यूज़ करेंगे वहाँ पे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट होगा मोनोमर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट एंड मोनोमर बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल, नाउ व्हाट इज़ एक्रिलोनाइट्राइल यहाँ पे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे होता है, तो एक हाइड्रोजन को हमने CN साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस किया है। सो इट इज़ नथिंग बट एक्रिलोनाइट्राइल, यू कैन से इथिन नाइट्राइल भी हम उसे बोल सकते हैं, बट एक्रिलोनाइट्राइल आप याद रखो, बिकॉज यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल AN वहाँ पे सिम्बलिकली रिप्रेजेंट होने वाला है। सो यहाँ पे देखो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस, ऑब्वियसली आपको हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे होगा CH2CH CN, ये CN जो है ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे फिर से ब्रांचिंग CH2CH CN CH2CH इस तरीके से ब्रांचिंग रहेगी n टाइम्स। सो ये जो फॉर्म हुआ है इसे कहा जाता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे कॉमनली हम जिसे बोल सकते हैं कि इट इज़ एन ऑर्लॉन, उसे ऑर्लॉन कहा जाएगा। कमर्शियल नेम इज़ ऑर्लॉन और एक्रिलान। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ये तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि केमिकल बेसिस पे हम उसका नाम बोल रहे हैं, बट कमर्शियल नेम अगर देखा जाए, ठीक है, मार्केट नेम अगर उसका देखा जाए तो वो ऑर्लॉन है या एक्रिलान उसे कहा जाता है। मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड आर्टिफिशियल वुल, अभी कहा मैंने कि ब्लैंकेट्स होते हैं या आर्टिफिशियल वुल मटेरियल होता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक्रिलॉन या ऑर्लॉन या एक्रिलान का यूज़ करते हैं। तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी बताया आपको। और लास्ट पॉलीमर जो है वो आपका हमारा बाकी है, सो हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर टू बी अंडरस्टैंड। नाउ this is the last addition polymer which is given in your textbook under some addition polymers, preparation of some addition polymers। last ये है और important है बहुत ज़्यादा, PTFE और यू कैन से टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये वर्ड सुना है आपने, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो उस पर टेफ्लॉन का कोटिंग होता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा टेफ्लॉन कोटिंग वाले जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, लाइक पैन्स है, आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे यूटेंसिल्स होते हैं वो भी टेफ्लॉन कोटिंग के आ रहे हैं। सो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि टेफ्लॉन एग्जैक्टली क्या है। टेफ्लॉन इज़ नथिंग बट पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन या इथिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इथाइलिन ही बोलेंगे बिकॉज टेक्स्ट बुक में दिया है, डजेंट मैटर, बट इथिन भी बोलो इथाइलिन भी बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम। सो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, अब देखो मोनोमर एंड कैटलिस्ट, अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आर स्टडी। मोनोमर क्या है यहाँ पे,
टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन मतलब ये जो स्ट्रक्चर देखो हमने पहले निकाला था टेट्राफ्लोरोइथीन। अगर इथीन होता है तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। टेट्राफ्लोरोइथीन है मतलब क्या है, हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ है, फ्लोरीन से रिप्लेस हुआ है। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। ये टेट्राफ्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर है। कैटालिस्ट कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम, ऑक्सीजन कैटालिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाई प्रेशर पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होने वाली है और ये जो पर्टिकुलर पॉलीमर फॉर्म होता है इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड हेंस हम ये बोल सकते हैं कि कुकिंग यूटेंसिल जो है उस पर कवरिंग या कोटिंग करने के लिए वो हमें यूज़फुल रहेगा बिकॉज इट इज़ केमिकली इनर्ट। जब वो अगर केमिकली इनर्ट नहीं होता, सोचो मतलब थोड़ा सा समझो, लॉजिक लगा, अगर केमिकली वहाँ पे वो इनर्ट नहीं होता तो क्या हो जाता, कुकिंग करते वक्त, ठीक है, जो भी हम वहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं, अदर स्पाइसेस यूज़ करते हैं, उसकी में भी रिएक्शन हो सकती थी वो कोटिंग के साथ। बट एज इट इज़ अ केमिकली इनर्ट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर टेफ्लॉन व्हेन इट इज़ यूज्ड ओवर द कोटिंग एज अ कोटिंग ऑफ अ यूटेंसिल। ठीक है, सो ये केमिकली इनर्ट है। हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस लिख रहे हैं, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन और यू कैन से टेट्राफ्लोरोइथीन, इट इज़ वन एंड द सेम, डजंट मैटर। पॉलीमराइजेशन हो रहा है CF2 यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर आपको मिल रहा है, जहाँ पे ये मैंने कहा था आपको लीनियर पॉलीमर में, ये क्या है, लीनियर पॉलीमर भी इसे कहा जाता है, सीधे से एडिशन पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर भी कहा जाएगा। ये है टेफ्लॉन जिसे PTFE भी कहा जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी कहा जाएगा। अब ये यूज़ कहाँ होता है, दिया है उन्होंने, कोटिंग ऑफ कुकिंग पैन्स, मैंने पहले भी कहा आपको। उसके बाद गास्केट्स जो होते हैं, गास्केट्स, ठीक है, गास्केट में यूज़ होता है। वॉल्व्स जो होते हैं, सीट्स जो होते हैं, यहाँ पे टेफ्लॉन हम यूज कर सकते हैं। सो टेफ्लॉन एज इट इज़ केमिकली इनर्ट, मोस्टली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग यूटेंसिल्स का जो भी कोटिंग है या कुकिंग पैन्स का जो भी कोटिंग है वो करने के लिए हम बेशक इसे कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ केमिकली इनर्ट मटेरियल। केमिकली अगर वो इनर्ट नहीं होता तो मे बी ये हो सकता था कि हम कुकिंग यूटेंसिल्स का कोटिंग करने में उसे कभी यूज़ नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर में हमने 3 देखे हैं, वहाँ पे पॉलीइथाइलिन जहाँ पे LDPE एंड HDPE 2 पार्ट्स पर वहाँ पे आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो देखा है विच इज़ पैन, ऑर्लॉन और एक्रिलान, सेम है तीनों भी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्लॉन एक्रिलान इन अ कमर्शियल वे। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, एक्चुअली कमर्शियली इसे टेफ्लॉन कहा जाएगा बट पूरा अगर केमिकल नाम आपको देना है टेफ्लॉन का, पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रही हूँ, टेफ्लॉन का केमिकल नेम अगर देना है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये उसका केमिकल नेम है। ठीक है, मोनोमर यूज़ कौन सा हो रहा है, मोनोमर यूज्ड इज़ व्हाट, मोनोमर यूज्ड इज़ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे कवर किया है हमने एडिशन पॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो होते हैं बच्चों में, जब इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी बता रही हूँ आपको, फिर से बाद में मैं भी ये पॉइंट्स नहीं लिखूँगी, सीधे से स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं एक्चुअल में ये यहाँ पे ऐसा है कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर वहाँ पे हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ये वहाँ पे फॉर्म होते हैं। एंड यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इस तरीके के मॉलिक्यूल वहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। मतलब ये आपको समझना होगा कि कुछ ना कुछ तो इसके फॉर्मेशन में एलिमिनेट हो रहा है, बाहर जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा है कि द मोनोमर्स यूज्ड हैव अ बाय फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। अब बाय फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने कहा कि डाइओइक एसिड्स है, डाइओइक एसिड्स का मतलब क्या होता है, COOH इस एंड पे भी होगा, इस एंड पे भी होगा, बीच में कितने भी कार्बन लगे हो हमें लेना देना नहीं है, मे बी वो पेंटेन डाइओइक एसिड होगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड होगा। तो बाय फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे
इस तरीके का पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस आपको मिलेगा। बायफंक्शनल ग्रुप का होना ये एक तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि वहाँ पे वो फॉर्म करेगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर ही फॉर्म करेगा। सो लेट अस बिगिन विद द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ सम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ सम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं मतलब इट इज़ लाइक अ कंडेंसेशन पॉलीमर। वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ लिंक आपको मिलती है, अमाइड लिंक मिलेगी या तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्टर लिंक आपको मिलेगी। तो देखते हैं हम कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्यों कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, स्टेप जो है वो ग्रो हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपने जो 2 मोनोमर लिए हैं वो कम्प्लीटली मतलब रिएक्ट हो गए, डिफरेंट मोनोमर रिएक्ट हो गए और तुरंत वहाँ पे एक पॉलीमर फॉर्म हुआ, ऐसा नहीं है। स्टेप वाइज जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो धीरे 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 आगे बढ़ रही है, इसलिए इसे कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। एडिशन में कैसे होता है, एडिशन में आप जो मोनोमर लेते हो वो मोनोमर के दूसरे यूनिट के साथ, मतलब सेम मोनोमर दूसरे यूनिट के साथ क्या करता है वहाँ पे लिंकअप हो जाता है, एंड देन यू विल डायरेक्टली गेट द एडिशन पॉलीमर। nothing is eliminated, nothing is condensed over there. But in case of step growth polymer you have to remember that it is a step growth polymer. फर्स्ट ही स्टेप में आपको आपका पॉलीमर मिलेगा ऐसा नहीं होता है, स्टेप ग्रो हो रही है, धीरे 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 हम पॉलीमर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। देखो आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6,6। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बता रही हूँ, क्वेश्चंस के साथ साथ वो स्टेप ग्रोथ क्यों है वो भी बताऊँगी। अब इसी एक एग्जाम्पल में मैं बताऊँगी कि इसे स्टेप ग्रोथ क्यों कहा गया है, अदरवाइज़ आगे के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसमें आप खुद समझ जाओगे कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नायलॉन 6,6 इस पर क्वेश्चन आता है। अब नायलॉन 6,6 जो है इसमें मोनोमर कौन से यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नायलॉन 6,6 में मोनोमर कौन से यूज़ होते हैं, मोनोमर जो भी दिए हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। एडिपिक एसिड का मतलब क्या है, एडिपिक एसिड का मतलब हेक्सेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड को क्या कहा जाएगा, हेक्सेन डायोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का पन्ना थोड़ा सा पलट के देख लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉमेनक्लेचर में आपको कुछ कॉमन नेम्स भी वहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे एडिपिक एसिड, सुसिनिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, इस तरीके से एसिड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये एक बार देख लेना वहाँ पे कि एडिपिक एसिड मतलब 6 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है टोटल ना। उसके बाद हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। तो इसमें भी आप देखो मिथाइलिन मतलब कौन सा ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप होता है मिथाइलिन ग्रुप। तो कितने ग्रुप से ये 6, मतलब टोटल 6 कार्बन है वहाँ पे। कार्बन को काउंट करो, कार्बन के बेसिस पे 6 नायलॉन 6 क्यों दिया है, 6 का मतलब क्या है, फर्स्ट 6 मतलब कौन सा मोनोमर है, एडिपिक एसिड, जहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, स्ट्रक्चरली आपको वो दिखाई दे रहा है। और दूसरे 6 का मतलब यहाँ पे क्या है कि हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन में 6 कार्बन आपके मिथाइलिन ग्रुप में वहाँ पे मिलते हैं। सो कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन मेथड, देखो अब क्या किया जाता है एक्चुअली कि एडिपिक एसिड है और हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन है, उनके एक्वस सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, उनका इक्विमोलार मिक्सचर वहाँ पे लिया जाता है। अब इक्विमोलार मिक्सचर हमने लिया है, दूसरी बात यह है कि COOH टर्मिनल ग्रुप्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 भी है और N जो होता है उसके ऊपर लोन पेयर का प्रेजेंस होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पे हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन होगा बिकॉज हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन इज़ अ बेस, इट इज़ अ बेस, ठीक है, एंड एडिपिक एसिड इज़ अ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक, ठीक है। तो बेस और एसिड जो है उनमें क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन में सबसे पहले देखो किसका फॉर्मेशन होगा, नाइलॉन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पहले नाइलॉन सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा,
फिर बाद में H2O बाहर निकलेगा। न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्ट एंड जो आपका ये है मतलब वाटर फॉर्मेशन है वो एक स्टेप पे वहाँ पे दिखाई देता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो यहाँ पे लोन पेयर का प्रेजेंस है, इसमें से एक हाइड्रोजन ये खींच लेगा, ठीक है, और ये जो वाला हाइड्रोजन है ये दूसरे नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया है लोन पेयर, इसने डोनेट किए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों N की ऊपर आ गया। बाकी एज इट इज़ लिखना है। देखो आप वहाँ पे देखते जाओ, NH3 CH2 6 NH3 COO माइनस, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आए हैं कार्बन की तरफ COO माइनस, CH2 4 टाइम्स COO माइनस। ये क्या मिल गया यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब वो कौन सा सब्सटेंस होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उस पर ना ही कोई चार्ज होता है ना ही कुछ होता है, ये सॉल्ट है, ये वहाँ पे नाइलॉन सॉल्ट का फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब नाइलॉन सॉल्ट जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, ये जो नाइलॉन सॉल्ट है ना, जैसे ही इसे हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तुरंत बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो देखो आप क्या मिलेगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा वो मैं बता रही हूँ। यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी यहाँ के दो हाइड्रोजन, यहाँ के दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, यहाँ के दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ऐसे मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलता है बचता क्या है हमारे पास, देखो दो हाइड्रोजन चले गए तो एक बाकी है NH CH2 6 टाइम्स, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन चले गए, एक बाकी है NH, यहाँ पे O तो उसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो यहाँ पे CO ही बचा, CH2 4 टाइम्स, ये भी ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में चला गया, तो ये CO। ये मैं याद रखने के तरीके आपको बता रही हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट इज़ अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर और वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के प्रोसेसेस कैसे आगे बढ़ते हैं। ये रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ पे, ये रिपीटिंग यूनिट आपको यहाँ पे मिला है। ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट n टाइम्स अगर आप लिखते हो तो इट विल बी यूअर नाइलॉन 6 और आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे NHCO और यहाँ पे भी NHCO, यहाँ पे भी CO होगा, यहाँ पे NH होगा, इस तरीके से एक अमाइड लिंक यहाँ पे आपको मिल रही है। सो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्यों है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो मोनोमर्स जो है ये तुरंत एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करने के बाद तुरंत यहाँ पे पॉलीमर नहीं बनाते, रिएक्ट तो करते बट तुरंत पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं होता। पहले सॉल्ट फॉर्म होगा, फिर बाद में सॉल्ट को हीट किया जाएगा, फिर रिपीटिंग यूनिट्स फॉर्म होंगे और ये रिपीटिंग यूनिट n नंबर ऑफ ऐसे अटैच होते जाएंगे एंड देन यू विल गेट योर पॉलीमर। दिस इज़ द वे वी जस्ट रिमेंबर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। सो जो भी हमने पहले देखा है कि कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में एलिमिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, चाहे मिथाइल अल्कोहल का